देखिए माय डियर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपका चल रहा है, कैसे बने देखिए। आपका जो फार्मूला बताया गया था उसको बस ध्यान में रखना है ना, कैसे कैसे आपका फार्मूला था। आइए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। इसको लेट कर लेते हैं सवाल को। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 3x-1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x माइनस क्या है 3। यहाँ क्या लगा देना है, dx लगा देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। आप याद कीजिए, सबसे फर्स्ट फार्मूला आपको बताया गया था कि जब ऊपर में लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तब इसको कैसे सोल्व करते हैं। आपको 3 टर्म हो गया। फर्स्ट फार्मूला देखिए, a बटा इतना लिखेंगे प्लस b बटा इतना लिखेंगे प्लस c बटा इतना लिखेंगे, पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए हम लोग पुट करते हैं। लिखेंगे पुट, नीचे पूरे का पुट करते हैं ना हम लोग। 3x-1 डिवाइडेड बाई आपके पास है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करना पड़ता है, a बटा इतना, a बटा आपका हो जाएगा x-1 प्लस b बटा का हो जाएगा आपका x-2 प्लस c बटा का हो जाएगा आपका x-3। इसमें 3 टर्म गया है तो 3 तक जाएंगे। आपको फर्स्ट फार्मूला कहा था n टर्म तक, मतलब जहां तक जाता है यह वहां तक आप जाओगे। अगर 4 होता है तो d बटा लिख देते, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करना है, नीचे वाले को हम लोग एलसीएम लेते हैं। आइए हम लोग इसके एलसीएम लेते हैं। सबका एलसीएम का होगा, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 x-2 और x माइनस क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे इससे तो कट जाएगा, 2 को बचेगा टर्म ना। यानी कि आपका जो है बाहर में a है तो a से क्या करोगे, गुना कराओगे x-2 और x-3 में। अच्छी बात है। इसके बाद देखा जाए x-2 से डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 2 टर्म बचेगा ना। आप b से इसे मल्टीप्लाई करोगे भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार, x-1 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 3। इसके बाद देखा जाए x-3 से डिवाइड करोगे तो x-3 कैंसल आउट हो जाएगा। हम लोग को 2 टर्म बचेगा, यहाँ पे c मिलेगा, c इंटू x-2। समझ रहे हैं ना। अब देखो इसके नीचे वाला अब इसके नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर अब इसका भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो। चलो कैंसल आउट हो गया। हमारे पास जो टर्म बचा उसको आप लिखो नीचे, क्या बचा 3x-1 इज इक्वल टू n2x-2 x-3 x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। अब देखना क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, जो पुट किए हो इसको सेकेंड मान लेना, और जो लास्ट में हल करने के बाद यहाँ वैल्यू मिला है इसको इक्वेशन का मान लेना, थर्ड मान लेना। यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं ना है। देख लो हमारे पास क्या करते हैं इसके बाद, याद है ना, इतना इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते हैं, फिर इतना इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर इतना इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3 बार 0 पुट करेंगे ना। जितना टर्म तक जाएगा उतना बार हम लोग 0 पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x-1, लिखेंगे पुट x-1 इक्वल टू 0। फिर हम लोग का पुट करना है x-2 इक्वल टू 0, एंड हम लोग का पुट करना है x-3 इक्वल टू 0। देख लो तीनों टर्म को बारी बारी से आपको 0 पुट करना है। क्लियर। आइए यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, -1 उधर गया तो +1 हो गया, यहां से क्या मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा
मिलेगा। चलिए अब इन तीनों को हमको इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। किस में रखना है? इन थर्ड में रखना है। इसको भी हमको थर्ड में रखना है और इसको भी हमको थर्ड में रखना है। ठीक है ना? चलिए आप देखिएगा, आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम उतारते हैं। 3x माइनस 1 हमारे पास है 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या है? a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस क्या है 3 प्लस यहाँ b इंटू है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्या है 3 प्लस c इंटू हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देख लो आप 2 3 1 3 इस तरह का है ना, 2 3 1 3 1 2। चलो है, हमने उतार लिया। अब सबसे पहले आप x के जगह पे क्या पुट करने जा रहे हो? 1। ठीक है ना? चलो जहां जहां x है वहां 1 रखोगे। आपके पास दिमाग है, आप देखो अगर हम इसमें 1 रखते हैं ये टोटल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 में से 1 जाए कितना बचेगा? 0। समझ रहे हो? अब पूरा 0 हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाए क्या हो जाएगा? यानी कि b वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और c वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? हमारे पास क्या बचता है? इसमें 1 रखते हैं तो इसको जरा सोल्व करना। हमने क्या कहा एक बार फिर से समझो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन लंबा करोगे। अब क्या करोगे? थोड़ा सा दिमाग में सोचिए आप कि हमको सबसे पहले x के जगह पे 1 पुट करना है। तो जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो इधर तो छोड़ो रखबे करेंगे, इधर ध्यान देना। इसमें 1 रखोगे तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -1। इधर 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -2। यानी कि इधर 0 नहीं हो रहा है। अब इधर देखा जाए तो x जब 1 रखोगे, यहाँ 1 है तो 1 में से 1 जाएगा हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो इतना सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुना होगा तो गुना में जिससे देखो 4 गुना 5 गुना 8 गुना 0 हो गया तो सब का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक 0 तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह से अगर इसमें अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 क्या आएगा? 0। तो यहाँ 0 हो गया तो गुना करेंगे तो सबका हो जाएगा 0। तो हमारे पास बस ये वाला टर्म बचा। x के जगह पर हम 1 रखे तो x 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे क्या हो गया? 1। x के जगह पे 1 रखे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिला? -1। अब यहां से क्या मिला? -2। इधर वाला सबका हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ देखा जाए आपके पास कितना हो गया? 2a हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ए कितना हो गया? 2a। यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? बताइए क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 2 गुना में इधर आएगा, भागा में कैंसल आउट हो जाएगा। हो गया। चलिए a का वैल्यू 1 मिल गया। अब हम आते हैं अबरी बार x के जगह पे क्या पुट करते हैं? 2। ओके, चलिए x के जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 रखेंगे तो 2 तिया कितना हो गया? 6। अब यहाँ क्या हो गया? 1। यहाँ 2 रखोगे तो 2 में से 2 का क्या हो गया? तो सब का हो जाएगा। समझ रहा है? यहाँ 2 रखोगे तो 2 में से 2 क्या हो गया? सब का हो जाएगा। तो बस ये वाला टर्म बच रहा आपको। यहाँ देखो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1। यानी कि b इंटू हो गया 1। अब यह 2 में से 3 जाए कितना बचेगा? -1। इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो गया? 5। ये माइनस b हो जाएगा। यानी कि मिला जुला करके b का मान कितना हो गया? -5। अच्छी बात। अब आते हैं थर्ड वाला जो पुट करना है, x का मान कितना पुट करना है? 3 पुट करना है। देखिए x के जगह पे 3 रखोगे तो 3 3 कितना हो गया? -1 हो गया। इधर देखा जाए अगर यहाँ 3 रखोगे, 3 में से 3 क्या हो गया? सब 0 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे, 3 में से 3 गया 0, सब क्या हो जाएगा? इसमें 0 नहीं होगा। देखो यहाँ x जब 3 रखोगे तो 3 में से 1 कितना बचेगा? बचेगा यहाँ बचा 2। अब यहाँ 3 में से 2 कितना बचेगा? अब इसको मल्टीप्लाई करा दो जरा। यहाँ 8 हो गया, ये कितना हो गया? 2c। तो c का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 2 गुना में इधर भागा में कैंसल आउट हो जाएगा 4 बार में। हमको a का वैल्यू मिला, b का मिला और c का मिला। अब तीनों वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखोगे। ठीक है ना? लिख देना, थोड़ा सा यहाँ अंग्रेजी झाड़ देना। लिखेंगे पुट
द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी किस में रख रहे हैं हम लोग, इन सेकेंड में। देखो सेकेंड क्या कहता है, ए रहा, ए की जगह पर रखो, बी की जगह पर रखो, सी की जगह पर रखो, समझ गया। ये सवाल को आप लेकर चलोगे आगे नेक्स्ट पेज में। हमारे पास क्या था सेकेंड, बताना जरा। चलिए सेकेंड में हम लोग रखते हैं तो 3x माइनस क्या है 1, नीचे देखोगे तो हमारे पास x माइनस 1, यहाँ x माइनस 2, यहाँ x माइनस का है 3। इधर देखोगे जरा, सवाल को उतार दे, यहाँ पे हमारे पास है a बटा कितना था, अच्छी बात है, b बटा x माइनस क्या था, प्लस c बटा कितना था हमारे पास। अब ए बी सी का वैल्यू रखिए, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए का वैल्यू देख लो कितना ए था, ए का 1 है, बी का -5 है, सी का 4 है, देख लो। यहां लिखेंगे 1 बटा एक्स माइनस कितना हो गया 1, अच्छा प्लस माइनस है ना 5, माइनस हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2, अभी कितना था 4 एक्स माइनस 3। अब यह जो वैल्यू आया है वो आपको कहां रखना है, सवाल में, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो इसका वैल्यू इतना है, अब एबीसी का वैल्यू आप रख चुके हैं, इसके बराबर ही है, ए वाला सवाल यहाँ है तो इसके जगह पर हमको ए रखना है ना, एबीसी का वैल्यू है ये, तो उठा के रख देंगे हम। देखिए चूंकि हमारे पास सवाल है i हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, देखना ना, इसके जगह पर जो सवाल था हम ए वाला वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो बारी बारी से इंटीग्रेट भी कर देते हैं ना, कितना करें 1 बटा कितना हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ क्या लगा दीजिएगा dx, माइनस 5 कहाँ रहेगा बाहर, यहाँ 1 बटा कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ क्या लगा देंगे dx, प्लस 4 बाहर रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा x माइनस 3, यहाँ क्या लगा दिए dx। 3 पार्ट्स में डायरेक्ट हमने बांट दिया, बाकी आप खुद समझदार हो। देखो जी जब तक x का पावर 1 रहेगा तब तक 1 बटा x के फॉर्मूला पर काम करेगा, अब 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता का log x, ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस का हो गया 1, यहाँ का हो जाएगा 5 बाहर है ना, ये हो गया log x के जगह पे x माइनस 2, इसको x मान लेना है, यहाँ का हो गया x माइनस 3 प्लस का हो गया। चलिए आपका आंसर आ चुका है, आप उतार लीजिए। ठीक है ना, उतार लीजिए इसको। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कैसे बने हैं आप समझिए। सवाल में कोई जान नहीं है, देयर इज नो जान माय डियर जान, फिर भी बने हो आप अनजान, जान न पहचान बिन बुलाए आ गए मेहमान, कैसा है आपका खानदान इधर दीजिए ध्यान। आइए लेट करते हैं, लेट i हमारे पास हो गया, सवाल को हमने उतार दिया है जी। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, 3x माइनस 1 की जगह पर क्या है, बाकी देखो तो सेम डायरेक्शन इज हियर, क्या आपकी मर्जी, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो इधर देखो डायरेक्ट 6 बता दे, उतना में ही नहीं के जो है बुखार चढ़ जाएगा, कहेगा हमें तो पूरा x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इजकल टू कितना पुट किया जाता है, a बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब नीचे वाले को हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम,
ठीक है ना। नीचे का एलसीएम कितना हो गया, यही हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इससे डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, 2 को बचेगा ना, यहाँ क्या लिखोगे a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेगा ना, b इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद देखोगे तो आपके पास 2 टर्म बचेगा, यानी कि c इंटू का हो गया आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छी बात, आप देखोगे तो कैंसल आउट हो सकता है, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला। हमारे पास जो टर्म बचता है x इजकल टू हो गया n टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का हो गया 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का हो गया 2। आप एक काम करी हो, आप इसको इक्वेशन मान ली हो, सवाल को फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड मान ली हो, और जो वैल्यू आया है इसको थर्ड मान ली हो, कोई आपत्ति नहीं है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखिएगा हम लोग नीचे वाले को क्या पुट करते हैं, 0 ना, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तीनों को बारी बारी 0 पुट करते हैं। ठीक उसी तरह से x माइनस 1 इजकल टू 0, x माइनस 2 इजकल टू 0 एंड x माइनस 3 इजकल टू का पुट किए 0। यहां से x का वैल्यू क्या मिला 1, यहां से x का वैल्यू क्या मिला 2, माइनस 2 उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस 3 उधर गया बराबर के उधर तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब तीनों को हम लोग को क्या में पुट कर देना है, इन थर्ड में पुट कर देना है, थर्ड में पुट कर देना है, ठीक है ना। अच्छी बात है, देखिए थर्ड को उतारिए आप, थर्ड आपके पास कैसा था समझ रहे हो ना। थर्ड है आपके पास x इजकल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्या है 3 प्लस c इंटू आपके पास है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप जरा देख लो, है ना। ओके चलो आइए हम x के जगह पर 1 रखते हैं। देखना जरा, x के जगह पे क्या रखने जा रहे हो 1, इसमें 1 रखोगे तो 0, इसमें 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस का हो गया 2, यहाँ 1 माइनस 3, यहाँ 1 इजकल टू क्या हो गया 2 में से 1 गया, 1 में से 3 गया, कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अभी क्या हो गया 2 है, यहां से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा। अच्छी बात, पिछला वाला में a का वैल्यू क्या 1 मिला था ना, यहाँ पे 1 बाई क्या मिला 2। चलिए अब हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं 2, ix के जगह पे 2 पुट करते हैं, तो यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ देखो 2 रखोगे x से तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि a और c का मान 0 हो जाएगा, आपके पास ही बचेगा। x जगह पे हमने 2 रखा, यहाँ 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, और 2 में से 3 कितना बचेगा, समझ रहा है। a वाला 0 हो गया ना, 2 में से 2 गया 0, अभी 2 में से 2 गया क्या हो गया 0, यहां से क्या मिला आपके पास माइनस b मिला ना, तो b का मान कितना हो गया आपके पास -2। अच्छी बात, अब देखिए लास्ट है x का मान क्या रख दीजिए आप 3, x का मान 3 रखते हैं, यहाँ अगर 3 रखोगे 3 में से 3 क्या हो गया a का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे तो b का भी मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ पे देखो x के जगह पर आप 3 रख दो, x के जगह पर आप क्या रखोगे 3 माइनस 1, एक जगह पे क्या रख रहे हो 3 माइनस 2, यहां से हो गया 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया, मल्टीप्लाई कराए हो तो क्या मिले है 2c, c का मान कितना हो गया। अब a b और c तीनों का वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर किस में रखोगे सेकेंड में रखोगे, समझ रहे हो ना।
चलिए हम लोग रखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, किसमें रख रहे हो, इन सेकेंड। तो देखना जरा, सेकेंड आपके पास है कुछ इस तरह से, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपके पास था a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और क्या था x माइनस 3। अब ए बी सी का वैल्यू आपको रखना है, आप क्या रखोगे समझो, आप इसको नोट करो। ए का वैल्यू हमारे पास है, देखो जरा 1/2 है, बी का -2 है, सी का कितना है 3/2 है। यहां पे ए का वैल्यू क्या मिला था 1/2 ना, 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हो गवा। अब यहां हो गया -2 ना, एक्स माइनस कितना हो गया। अब सी का वैल्यू देखो कितना मिला है, सी का वैल्यू 3/2 भाई कितना हो गया एक्स माइनस 3। एक काम करो हो, ई वाला जो वैल्यू है क्वेश्चन में आप क्या कर दो, पुट अप कर दो। जो सवाल है ना आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है, देखना जरा आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो यही वैल्यू है ना यहाँ पे, हम इसको इंटीग्रेशन में बैठाते हुए चलते हैं साथ में, समझ रहा है क्या दिक्कत है। हमने क्या कहा समझो, देखो हमारे पास सवाल क्या है, ये रहा, इसका वैल्यू ये है। अब इसका वैल्यू हम लोग जो है पुट किए हैं एबीसी के जगह पर, तो कुछ इस तरह का हम लोग का मान आया है। देखो एबीसी के जगह पे इतना पुट किया है, तो सवाल में जो ए है इसके जगह पर ही रखना है। इसका वैल्यू बारी बारी से रखो आप, यहाँ हो गया 1/2, अब नीचे कितना होगा एक्स माइनस 1, यहाँ क्या लगा दो dx, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर आपके पास कितना है 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, क्या लगा दीजिए dx। फिर देखोगे यहाँ 3 कितना है 2, अब नीचे कितना हो गया एक्स माइनस 3 का हो गया dx। आप कांस्टेंट टर्म को कहाँ निकाल दीजिए बाहर, यहाँ से 1/2 को हमने बाहर निकाला, 1 कितना हो गया, ठीक है, इसमें से 2 को बाहर निकाला, 1 कितना हो गया एक्स माइनस 2 dx हो गया। इसमें से 3/2 को हमने बाहर निकाला, 1/x माइनस का हो गया। फिर से वही बात, इसका जो डिग्री है 1 है, यानी कि log x के फॉर्मूला पर काम करेगा, तो 1/x होता है log x इंटीग्रेशन में, तो यहां से आप लिखोगे 1/2, क्या हो जाएगा x के जगह पर x माइनस क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो गया 2x के जगह पर 3/2 बाहर है, यहाँ क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप इसको उतार लीजिए,